नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंसिंग स्टार्ट किया था। सीक्वेंसिंग के कुछ टर्म्स को रिलेट समझा था और एन जॉब ऑन वन मशीन समझ लिया था, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है, प्रॉब्लम नंबर 16 गेट 2010 का एग्ज़ाम्पल है, ये आया था। और इस एग्ज़ाम्पल को हमने बोला था कि भैया आप इसका क्या करें, होमवर्क दिया था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आपने आई थिंक सॉल्व किया होगा। चलिए, नहीं किया तो हम फिर भी करते हैं। तो क्या बोलता है कि भैया 4 प्रोसेसेस है जिसको हमको क्या करना है, मशीन पर प्रोसेस करना है, सिंगल मशीन पर, ठीक है ना। अब उसमें क्या बोल रहा है कि यूजिंग ईडीडी फाइंड द टोटल जॉब डिले और फाइंड एसपीटी फाइंड टोटल टार्डीनेस, ठीक है। तो ईडीडी से बताओ कि भाई कितने नंबर ऑफ जॉब डिले हो गए, एसपीटी से बताओ कि कितना टार्डीनेस आया, ठीक है। चलिए, तो एज यूजुअल हमारे पास ये टेबल गिवन था, ठीक है। ये हमारा जॉब्स है, ये प्रोसेसिंग टाइम है और ये ड्यू डेट है। चलिए, तो मैं पहले दोनों में सीक्वेंस जमा लेता हूँ, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले यदि मैं ईडीडी रूल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सबसे पहले क्या बोलते हैं हम, सबसे कम टाइम मतलब सबसे पहले वाला ड्यू डेट, फिर उससे बड़ा ड्यू डेट, उससे बड़ा ड्यू डेट, फिर उससे बड़ा ड्यू डेट। सबसे छोटा ड्यू डेट कौन सा है, 6, तो पहला नंबर क्या आ गया 1। दूसरा ड्यू डेट, उसके बाद उससे बड़ा नंबर ड्यू डेट क्या है 9, तो दूसरा उसके बाद कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा 2। उसके बाद उस 9 से बड़ा कौन है 17, तो उसके बाद चौथे कंपोनेंट को हमको प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है 19, मतलब हमको थर्ड को प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ईडीडी के अकॉर्डिंग क्या हो गया हमारा सीक्वेंस 1 2 4 3, ठीक है। अब यदि मैं एसपीटी के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो देखते हैं, एसपीटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहले सबसे पहले किसको प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, सबसे छोटा है आपका प्रोसेसिंग टाइम 2, इट मीन सबसे पहले जॉब कौन सा प्रोसेस करेंगे आप 3। उसके बाद है 4, तो 4 के बाद 4, तो 4 कौन सा जॉब है, जॉब नंबर 1। उसके बाद है 7, 7 के पास 7 किसका प्रोसेसिंग टाइम है, सेकंड नंबर वाले जॉब का, तो 2। उसके बाद क्या आ जाएगा 8, 3 1 2 4, ठीक है। तो ये सीक्वेंस किस में फॉलो कर रहे हैं अपन, ईडीडी रूल में। ये सीक्वेंस किस में फॉलो कर रहे हैं अपन, ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं हम एसपीटी रूल में, ठीक है। चलिए, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो दैट इज़ 1 2 4 3, तो कितना आ गया प्रोसेसिंग टाइम 4 7 8 2। इसी तरह 6 9 17 19, तो हम पहले क्या निकाल लिया हमने, जॉब फ्लो टाइम। जॉब फ्लो टाइम मतलब क्या, स्टार्टिंग में कुछ लग है ही नहीं, तो मतलब 0 + 4 इज 4 एंड 4 + 7 इज गेटिंग 11, 11 + 8 इज 19, 19 + 2 इज 21। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ये आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो भैया देखो, तो यहाँ पर हमको फ्लो टाइम कितना लग रहा है, 4 डेज में दिया हो, मिनट में दिया हो, वाटेवर जो भी हो, ठीक है। तो 4 है, मतलब ये इस ड्यू डेट से क्या है, छोटा है। तो इसमें टार्डीनेस कुछ होगा क्या, मतलब हमने ड्यू डेट से पहले ही माल सप्लाई कर दिया या ड्यू डेट से पहले ही उस जॉब को वहाँ पर मशीन पर पहुँचा दिया, तो उस केस में ये क्या आ गया, टार्डीनेस 0। लेकिन दूसरे की बात करता हूँ तो उसका ड्यू डेट कितना है 9, लेकिन आपने पहुंचाया कब 11 पे, मतलब आप 2 दिन क्या हो गए लेट, तो टार्डीनेस कितना आ गया 2। अब दूसरे की बात करें, नेक्स्ट फोर्थ वाले की, तो आपको जॉब कब पहुंचाना था 17 पे, आपने पहुंचाया कब 19 पे, फिर 2 दिन का डिले। 21 - 19 मतलब यहाँ भी वही बात हो गई, ठीक है। तो टोटल टार्डीनेस कितना आ गया, 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6। इसी तरह से यदि हम 3 जॉब्स जो हैं वो हमारे 3 जॉब, हमको यही निकालना था ना कितने जॉब डिले होंगे, तो 3 जॉब डिले हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं तो एसपीटी रूल के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। तो जॉब में हमारा सीक्वेंस बना था 3 1 2 4, तो प्रोसेसिंग टाइम क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रोसेसिंग टाइम, ये हमारा ड्यू डेट हो गया, ठीक है। तो एज यूजुअल जॉब फ्लो टाइम निकाला, तो 0 + 2 इज 2, 2 + 4 इज 6, 6 + 7 इज 13, 13 + 8 इज 21, ठीक है। तो यहाँ पर टार्डीनेस देखते हैं, तो भैया 2, मतलब 19 पे पहुँचाना था, 2 पे ही पहुँचा दिया, तो बहुत जल्दी पहुँचा दिया, मतलब 0, ठीक है। इसी तरह से 6 जॉब फ्लो टाइम आया, 6 ड्यू डेट आया, तो कितना 6 - 6 0। यहाँ पर पहुँचाना कब था 9 पे, आपने पहुँचाया कब 13 पे, कितने दिन डिले हो गए 4 डेज। इसी तरह से यहाँ पर पहुँचाना कब था 17 पे, आपने पहुँचाया कब 21 पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितने दिन डिले हो गए 4। और ये टाइम क्या कहलाता है आपका, मेक स्पान टाइम, आपको याद होगा तो, ठीक है। तो टोटल टार्डीनेस की बात करें तो कितना आ गया 8, क्लियर है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ, मतलब नेक्स्ट टाइप की तरफ कि भाई अब यदि मैं सीक्वेंसिंग कर रहा हूँ तो एन जॉब ऑन वन मशीन अपने को आता है। अब हम बात क्या कर रहे हैं, एन जॉब ऑन टू मशीन। तो एन जॉब यदि है कितनी मशीन पे, दो मशीन पे, तो कैसे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली जॉनसन रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब ये जॉनसन रूल, अब नाम में मत जाओ, ठीक है, कि भाई जॉनसन रूल है तो क्या होगा पता नहीं, ठीक है, इस पर इतना मत सोचो, ठीक है। हम कुछ प्रोसेस को फॉलो करेंगे और हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब हम सही सीक्वेंस बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या बोलता है ये, तो फाइंड जॉनसन रूल के हिसाब से या जॉनसन एल्गोरिथम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व आर। तो क्या क्या स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, ये थ्योरी है, इस पर यदि आप इसको पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है ना। बस आप इसको एक बार रीड कर लें कि भाई क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम ऑफ ए आई एंड बी आई। तो जो भी दोनों ए आई और बी आई में से मिनिमम होगा वो पहले लेंगे। तो इफ़ द मिनिमम इज़ अ पर्टिकुलर जॉब ऑफ मशीन ए, मतलब मान लो कि ए आई में मिनिमम, ए आई वाली जो टेबल होगी उसमें मिनिमम क्या, मिनिमम आ गया कोई वैल्यू, ठीक है। तो कितना आया, ए में आया टेबल, तो हम पहले कौन सा जॉब परफॉर्म करेंगे, ए वाला जॉब, ठीक है। उसी तरह से अगला मिनिमम ढूंढेंगे, उसके बाद वाला, इफ़ द मिनिमम इज़ फॉर अ पर्टिकुलर जॉब देन मशीन बी। तो हम जब टेबल बनाएंगे ना, मतलब सीक्वेंस जो बनाएंगे ना, तो पहले सीक्वेंस बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि हम इससे पहले भी हमने जब एन जॉब ऑन वन मशीन देखा था तो उसमें भी पहले क्या बना रहे थे, सीक्वेंस बना रहे थे ना। तो यहाँ भी पहले सीक्वेंस बना रहे हैं, फिर उसका प्रोसेसिंग टाइम और बाकी जॉब फ्लो टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो यदि हमारा मिनिमम टाइम क्या आ गया, पर्टिकुलर जॉब ऑन अ मशीन बी, तो हम कहाँ से कहाँ रखेंगे उसको, लास्ट में रखेंगे, ठीक है। ए का होगा तो फर्स्ट में रखेंगे, बी का होगा तो लास्ट में रखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे होते चले जाएंगे कि भाई हाँ ये जॉब को असाइन कर दिया, ये जॉब को असाइन कर दिया, तो जो जो जॉब असाइन होते चले जाएंगे उनको क्या कर देंगे, स्ट्राइक ऑफ कर देंगे, मतलब काट देंगे, सीधी बात करें तो। द जॉब विच इज़ असाइंड सो दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अगेन, मतलब इसकी वजह से हम वापस से उसको कंसिडर ना कर लें, इसलिए लेते हैं। और यही का यही प्रोसेस पूरे जॉब जब तक असाइन ना हो जाए तब तक करते रहो, ठीक है। यही था जॉनसन एल्गोरिथम। शायद हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ले रहे हैं मतलब अपने को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे होता है, देखते हैं भैया। तो क्या बोलता है, फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ जॉब, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ सेट ऑफ जॉब दिए हैं तो उसका ऑप्टिमम सीक्वेंस बताओ। ऑल्सो फाइंड मेक स्पान टाइम, उसका मेक स्पान टाइम बताओ, आइडल टाइम बताओ हर एक मशीन का, देयर परसेंटेज यूटिलाइजेशन, मतलब कि मशीन जो हम बना है हमारे पास उसका परसेंटेज यूटिलाइजेशन हमने कितना परसेंट किया। एंड ऑल्सो प्रिपेयर गैंट चार्ट, ठीक है ना, ग्रैंट नहीं होता, गैंट चार्ट होता है, गैंट चार्ट फॉर बोथ द मशीन, दोनों मशीन के लिए क्या बनाओ, गैंट चार्ट। तो यहाँ पर अपन गैंट चार्ट बनाना भी सीखेंगे भैया, ठीक है। चलिए तो कुछ नहीं, हमारे पास ये टेबल, तो मतलब ये तो अभी क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन में आपको दिया है क्या, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इतने जॉब है आपके पास, मशीन वन पर जब प्रोसेस करते हो तो इतना टाइम लगता है, मतलब मिनट में मान लो, ठीक है। तो मशीन ए पर जब जॉब ए को प्रोसेस करता हूँ तो 7 मिनट लगते हैं, मशीन टू पर प्रोसेस करता हूँ तो 3 मिनट लगते हैं। बी वाला जॉब यदि प्रोसेस करता हूँ तो 4 मिनट लगते हैं, तो टू पे करता हूँ तो 8 मिनट लगते हैं। तो ये इसी तरह से दिया हुआ है। तो इन सब का यहाँ पर क्या कर लिया, सम कर लिया, तो ये 35 आ गया और ये मेरा 28 आ गया। अब इसको पहले हम सीक्वेंस बना लेते हैं कि भाई सीक्वेंस क्या होगा जॉब का, फिर बात करते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये दोनों जो टेबल है ना, M1 वाला और M2 वाला, इन दो में सबसे छोटा वैल्यू ढूंढो, ठीक है। तो सबसे छोटा वैल्यू जब मैं ढूंढने निकला तो मुझे कौन सा वैल्यू मिला ये सोचते हैं, ठीक है। बताएं भैया कौन सा वैल्यू सबसे छोटा दिख रहा है, 1, ठीक है। मतलब यदि मैंने ऐसा लिखा, ठीक है ना, देखो जितने मेरे पास क्या हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो उतनी ही मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे बॉक्सेस बना लेता हूँ। तो ये हो गया, लेट्स से 1 A B C D E F, ठीक है, A B C D E F, ठीक है ना। 6 जॉब हैं, 6 बना लिया अपने बॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा जॉब हो रहा है, कौन सा जॉब, F वाला जॉब, लेकिन वो किस में है, मशीन 2 में। तो इसलिए हम उसको कहाँ असाइन करेंगे, सबसे आखिरी में भैया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा F जॉब असाइन। अगला 1 के बाद क्या है, 2, तो ये आ गया मेरा 2, ठीक है।
तो देखो जैसे ये F असाइन हो गया तो इसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। अब क्या आ गया, इसके बाद 2 नंबर आया तो 2 काट दो। तो काटने के बाद पहले ये सोचो कि ये आएगा कहाँ, पहले आएगा कि बाद में, लास्ट में आएगा? तो पहले आएगा। क्यों पहले आएगा? क्योंकि हम यदि मशीन 1 में कोई छोटा नंबर मिल रहा है तो उसको आगे से असाइन कर रहे हैं, और मशीन 2 में यदि कोई नंबर मिल रहा है तो उसको पीछे से असाइन कर रहे हैं। ठीक है, बस इतनी बात याद रखो। मशीन 1 में तो आगे से असाइन करो, मशीन 2 में तो पीछे से असाइन करो। ठीक है, तो ये आगे मिला है, मतलब मशीन 1 में मिला है, इसलिए कहाँ असाइन होगा? आगे असाइन होगा। तो ये आ गया मेरा C। ठीक है, इसको भी स्ट्राइक ऑफ कर दो। अगली बात 2 के बाद देखते हैं। अब अगला नंबर ढूंढो, तो अगला नंबर है 3। ठीक है, कौन सी मशीन में आया? मशीन 2 में, इसलिए कहाँ आ जाएगा? कहाँ आ जाएगा? पीछे की तरफ से दूसरा नंबर होगा इसका। ठीक है, चलिए, तो पीछे की तरफ से दूसरा नंबर मतलब F के बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन? A। ठीक है, ये भी मेरा स्ट्राइक ऑफ कर दो। 3 के बाद क्या आएगा? 4। ठीक है, अब 4 देखो आपके पास 2 जगह है। ठीक है, एक तो है B और एक है E। ठीक है, ठीक है ना? हाँ भैया, चलिए तो देखते हैं। तो 4 भी है, 5 भी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो 4 मेरा आगे की तरफ यदि बात करूँ तो B आ गया, तो C के बाद क्या आ जाएगा? B। ठीक है, लेकिन ये वाला जो 4 है ये किधर है? M2 में है, मतलब दूसरी वाली मशीन में, इसलिए पीछे की तरफ से असाइन करो। तो कौन सा जॉब है भैया? ये E वाला जॉब, तो ये E आ गया मेरा। ठीक है, तो एट द एंड बचा कौन सा मेरे पास जॉब? देखो ये E भी कट गया, B भी कट गया, बचा कौन सा मेरे पास जॉब? केवल D। तो यहाँ पर हम लास्ट में क्या असाइन कर देंगे? D। तो कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये बस इसका सीक्वेंस पूछ लेगा, तो C B D E F ये आपका क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल में पैड है, थोड़ा गड़बड़ है, मतलब मैं इसमें इस वजह से ये हैंड राइटिंग ऐसी आती है। ठीक है ना? तो आपको सीक्वेंस समझ में आया है, तो आपका सीक्वेंस क्या बना? C B D E A F। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन पे जाते हैं अपन। तो भैया ये बना C B D E F। ठीक है, सही आया ना अपना? यही सीक्वेंस बनाया। तो पहले आप भी एक बार सीक्वेंस खुद से बनाने की ट्राई करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए तो भैया देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। तो सी पे इन टाइम और आउट टाइम, और मशीन 1 पे का इन टाइम आउट टाइम, मशीन 2 का इन टाइम आउट टाइम। ठीक है, मतलब इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक ही मशीन थी तो उसका ही हम क्या देख रहे थे? जॉब फ्लो टाइम देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो है वो जॉब फ्लो टाइम ही तो है। ठीक है, तो कैसे आएगा ये देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए तो क्या किया हमने, तो सी के केस में बात करें तो सी का इन टाइम क्या है? 0, मतलब स्टार्ट ही वहीं से हुआ। तो सी को टाइम कितना लगता है? 2 मिनट लगता है, तो 0 + 2, तो ये आ गया 2। ये 2 उठ के सीधा कहाँ आ गया? यहाँ पे, क्योंकि 2 पे ख़त्म हुआ तो 2 से ही चालू होगा ना, तो 2 आ गया। अब मैं बी का टाइम देख लेता हूँ। तो भैया बी का टाइम यहाँ पता नहीं है, तो मेरे को वापस से टेबल पर जाना पड़ेगा। तो बी का टाइम कितना है भैया? 4। तो 2 + 4 कितना हो गया? 2 + 4 कितना हो गया? 6। ठीक है, इसी तरह से ये 6 उठ के कहाँ आ गया? यहाँ पर। डी का टाइम, तो डी का टाइम मुझे पता नहीं है, तो वापस से टेबल पे चलो। डी का टाइम कितना है? 5। तो 6 + 5 कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 11। अब 11 उठ के सीधा यहाँ आ गया, तो 11 प्लस ई का टाइम ई का टाइम कितना है? तो ई का टाइम देखो 9 है। ठीक है, तो ये 11 + 9 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 20। 11 में 9 ऐड किया तो 20 आ गया। 20 प्लस, अब ए का टाइम 7 होगा, तो 20 + 7, तो इसी तरह से 27 उठ के यहाँ आ गया। 27। एफ़ का टाइम मेरा है, एफ़ का टाइम देख लेते हैं, मशीन 1 पे कितना है? 8 है। ठीक है ना? देखो एफ़ का टाइम यहाँ पर मशीन 1 पे कितना है? 8 है, तो 27 + 8 कितना हो जाएगा? 35। एक चीज़ ऑब्जर्व करने की है कि यहाँ पे जो ये 35 आया है, ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर इसका मैंने सम किया तो ये भी कितना आया था? 35। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखते हैं कि भैया ये 35 आना चाहिए कायदे से। ठीक है ना? चलिए तो ये आ गया मेरा। अब मशीन 2 पे, तो मशीन 2 को जॉब कब मिलेगा? जब मशीन 1 पे कंप्लीट हो जाएगा तब मशीन 2 पे जाएगा। ठीक है ना? तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से, तो ये 2 है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? मशीन सी जॉब का मशीन 2 पर टाइम कितना लग रहा है, इसको हम टेबल से देख लेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। सी जॉब का मशीन 2 पर टाइम कितना लग रहा है? 6 मिनट। तो 2 + 6 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो 2 + 6 कितना हो गया? 8। ये 8 उठ के सीधा यहाँ आ गया। और बी जॉब का मशीन 2 पर कितना?
8 मिनट होगा तो 8 + 8 16 हो जाएगा। इसी तरह 16 उठ के यहाँ पर आ गया और 16 और डी जॉब मशीन 2 पर कितना टाइम ले रहा होगा 6 मिनट, तो 16 + 6 कितना हो गया 22। इसी तरह से 22 उठ के यहाँ पर आ गया 22 और ई जॉब मशीन 2 पर कितना टाइम ले रहा होगा टेबल में देखिएगा 4 मिनट होगा, तो 22 + 4 कितना आ जाएगा 26। इसी तरह से 26 अब यहाँ पर 27 क्यों आया, क्योंकि मशीन 1 ने देखो अब यहाँ पर एक कैच है, ठीक है ना, उस कैच को समझो, ठीक है, कि भाई क्या अपने को बात को पकड़नी है, ठीक है। द कैच इज़ कि 26 पर यहाँ पर ये प्रोसेस तो हो गया, लेकिन ए वाला जॉब उसको मिला कितने टाइम पे 27 पे मिला, तो वो 26 पे प्रोसेस करके 1 मिनट उसको क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? मतलब ये देखो 26 था, अब ये मशीन 1 पर जॉब प्रोसेस होने के बाद मशीन 2 पे जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मशीन 1 सीधा उठ के मशीन 2 पे चले गया। हम क्या बोल रहे हैं कि मशीन 1 पर प्रोसेस ये ए जॉब कब ख़त्म हुआ, प्रोसेसिंग ख़त्म हुआ 27 में, ठीक है, तो हमको कब मिलेगा 27 में ही मिलेगा, ऑब्वियस है। हम 26 पे काम ख़त्म करके हमको 1 मिनट का क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ए जॉब कब हमको मिला 27 पे मिला, ठीक है, तो ये 27 उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 1 मिनट आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा वेट करना पड़ा। कौन सी मशीन को वेट करना पड़ा, मशीन 2 को वेट करना पड़ा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो 27 + 3, तो मतलब ए जॉब का मशीन 2 पर होगा 3, तो इसलिए 27 + 3 कितना आ गया 30। आगे बात करते हैं, अब ये 30 उठ के यहाँ तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपको जब जॉब अगला जो जॉब है वो जॉब कब मिल रहा है 35 पर, तो आपको कितनी देर वेट करना पड़ेगा 5 मिनट और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जब आपने मशीन 1 तो चल रही थी पर मशीन 2 यहाँ पर भी क्या थी आइडल थी, मतलब 2 मिनट यहाँ भी वेट करना पड़ा, ठीक है। तो आपकी मशीन 2 कितनी देर आइडल रही 2 + 5 + 1 मतलब कितना हो गया 5 + 3 = 8। क्लियर है, ये समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये आपका टोटल आइडल टाइम आ गया मशीन 2 का, केवल समझ गए। लेकिन तो 35 + 1 मतलब FF का टाइम मशीन 2 पर प्रोसेसिंग टाइम 1 था, तो 35 + 1 कितना हो गया 36। अब ये 36 टाइम जो है वो मेक स्पान टाइम है मशीन 2 का, ये 35 जो है मेक स्पान टाइम है किसका मशीन 1 का। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे हम, ठीक है। मैक्सिमम तो ऑब्वियस है मशीन 2 का ही होगा, क्योंकि जॉब सबसे बाद में बाहर वहीं से निकला ना। तो 36 मिनट मेरा क्या हो जाएगा मैक्सिमम मेक स्पान टाइम। क्लियर है। अब मेक स्पान टाइम मतलब आपको इतना टाइम तो लग रहा है, पर आइडल टाइम कितना था उसमें, तो आइडल टाइम आप यदि निकालना चाहें किसका, अच्छा 1 मिनट एक चीज़ और समझने की है कि यहाँ पर 36 पे ख़त्म हो रही प्रोसेस, तो ये 1 मिनट इसको भी मशीन 1 को भी क्या करना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा। भाई प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया 36 मिनट में ख़त्म हो गया, लेकिन 1 मिनट अब ये भी क्या है मशीन 1 भी खड़ी हुई है, मतलब इस पर कोई जॉब नहीं है, ठीक है। तो मशीन 1 का आइडल टाइम देखें तो 1 मिनट आ रहा है, मतलब मिनट में बात करें तो, और मशीन 2 का आइडल टाइम कितना आ रहा है 8 मिनट आ रहा है। समझ में आई ये बात? नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट में लिख के दें, मैं आपको इसका पर्सनल सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मशीन मेक स्पान टाइम 36 मिनट आ गया, ये समझ में आया। आइडल टाइम क्या हो जाता है मेक स्पान टाइम माइनस वर्किंग टाइम। तो मैं यदि देखो वैसे तो अपने को डायरेक्टली समझ में आ गया कि भाई इतना मिनट आ रहा है, लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर इसका फार्मूला दे दिया है, तो एक फार्मूला याद करना हो तो बड़ी अच्छी बात, नहीं करना हो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट क्या था, ठीक है। तो मेक स्पान टाइम टोटल कितना है 36, वर्किंग टाइम कितना है मशीन 1 के लिए 35 मिनट, तो 36 माइनस 35 कितना आ गया 1 मिनट। मशीन 2 के लिए 36 माइनस 28 तो कितना आ गया 8 मिनट। अब आप बोलोगे ये 28 कहाँ से आ गया, तो हमने सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग टाइम है, ठीक है। चलिए, तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन मतलब क्या, वर्किंग टाइम बाय मेक स्पान टाइम, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम हमको कितना लग रहा है 36 मिनट, वर्किंग टाइम कितना है जो हमने यहाँ पर टोटल करके देखा है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या है वर्किंग टाइम, ठीक है। ये
मशीन 1 का 35 वर्किंग टाइम है और 28 मशीन 2 का वर्किंग टाइम है, ठीक है। तो परसेंटेज यूटिलाइजेशन मतलब मशीन को हमने 36 मिनट में से कितनी देर चलाया, यूज़फुल काम किया, आउटपुट निकाला, वही हमारा क्या कहला रहा है, परसेंटेज यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो वर्किंग टाइम बाय मेक स्पान टाइम इनटू 100, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज यूटिलाइजेशन, ठीक है। मतलब हमने उसको कितना उपयोग किया, जो हमारी मशीन थे 35/36 इंटू 100, मतलब हमने मशीन को 97.22% यूज़ किया। इसी तरह से मशीन 2 का तो 28/36 इंटू 100, मतलब हमने मशीन 2 को 80% केवल यूज़ कर पाए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। चलिए इसी तरह से जॉब फ्लो टाइम, तो जॉब फ्लो टाइम सी का 8 है, बी का 16 है। अब ये कैसे आया, तो देखो सी का 8 है, बी का 16 है, सी का 8 है ये वाला, बी का ये 16 है, डी का 22 है ना। तो ये जो टाइम है, ठीक है ना, तो ये आपका जॉब फ्लो टाइम कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। तो ये जो टेबल है ना, इसी टेबल से ही इसने बनाया। तो देखो मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर लिया। देखो कैसे किया ये समझ लो। तो मैंने क्या किया, ये कितना टाइम मुझे लगा मैक्सिमम 36 मिनट, तो मैंने 36 के इक्वल पार्ट कर लिया, ठीक है। और इस तरह का एक पूरा एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, तो मुझे सबसे पहला जो टाइम मिल रहा था वो कहाँ पे मिल रहा था भैया, 0 से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे मिला, मशीन 1 पे 2, ठीक है। तो मैंने इसके क्या कर दिए 2 पार्ट कर दिए, बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो पहला जो नीचे वाला टाइम होगा वो मशीन 2 का होगा, नीचे वाला टाइम जो है मशीन 2 का होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने कौन सा जॉब प्रोसेस किया, सी वाला जॉब। कौन सी मशीन पे किया, मशीन 1 पे। तो सी वाला जॉब किया, तो भैया देखो, तो क्या किया अपन ने, सी वाला जॉब किया, स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से 2, तो सी वाला जॉब यहाँ पे फिनिश हो गया, 2 पे ख़त्म। उसके बाद बी वाले जॉब को कितना टाइम लगा, देखो बी वाले जॉब को कितना टाइम लगा, मशीन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर मशीन 2 का बनाइए। तो 2 के बाद 6 टाइम 6, ठीक है। तो 2 6 पे आ जाएगा। तो ये 6 पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद डी, उसके बाद प्रोसेस कौन सा हुआ था, डी में कितने पे ख़त्म हुआ था, 11 पे। तो यहाँ पर 11 पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उसी के बाद जो मेरा ई जॉब था वो 20 पे ख़त्म हुआ होगा। इसके बाद ए जॉब मेरा 26 पे ख़त्म हुआ होगा, सॉरी 28 पे। उसके बाद जो एफ जॉब है वो 34 पे, ठीक है। देखते हैं 34 पे हुआ है, 35 पे, सॉरी 34 पे नहीं, 34 पे, भाई साहब ने गलत लिखा है, ठीक है। 34 36 के बीच में, तो 35 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर मेरी मशीन 1 ख़त्म। मशीन 2 की बात करते हैं, तो मशीन 2 का भी जैसे यहाँ से देखा वो यहाँ से भी देखेंगे। स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2 से, ख़त्म कहाँ हुआ, 8 पे। तो देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम मशीन 2 के लिए, 2 से, ठीक है। ख़त्म कहाँ हुआ, 8 पे, तो ये बन गया। इसी तरह से स्टार्ट कहाँ से हुआ, 8 से, ख़त्म कहाँ हुआ, 16 पे, कौन, बी जॉब। उसी तरह से 16 पे से स्टार्ट हुआ और ख़त्म कहाँ हुआ, 22 पे। इसी तरह से ई की बात करें, तो यहाँ पर एक बीच में एक आइडल टाइम आ गया था ना, ये जो है ये हैचिंग नहीं है, मतलब ये आपका आइडल टाइम हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ये 5 मिनट का आइडल टाइम मिल गया था, ठीक है। तो कितना, देखो ये 5 मिनट का आइडल टाइम, ये 1 मिनट का आइडल टाइम और ये 2 मिनट का, तो 5 + 3 8, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ हैचिंग नहीं है वो आपका मशीन आइडल है, और जहाँ पर हैचिंग है वो आपका मशीन वर्किंग है। तो ऐसे गैंट चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। प्रॉब्लम नंबर 18 क्या बोलता है, फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग जॉब टू बी प्रोसेस ऑन अ 2 मशीन। मतलब ये सीक्वेंस है, ये जॉब दिए हैं, मशीन 1 मशीन 2 दिया है। तो आल्सो फाइंड मेक स्पान टाइम, आइडल टाइम फॉर ईच मशीन, हर एक मशीन के लिए निकालना है भैया। चलिए तो कुछ नहीं, तो पहले हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। चलिए तो आप ट्राई करो कि सीक्वेंस, मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करो, खुद से सीक्वेंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं बनता है कोई बात नहीं, बनता है बड़ी अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया, मतलब आप आगे बढ़ें, ठीक है। नहीं बना तो उसका फिर रीज़न जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो फाइंड आउट करें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ABCDEFGHI, ठीक है। मतलब कितने बनेंगे यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा लगभग 3 और 3 6 और 1 7,
ठीक है ना। तो 7 ब्लॉक्स बनेंगे, तो मैं यहाँ पर ही लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, इन सब के मशीन टाइम को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 3 + 6 + 5 + 10 + 7 + 9 + 8 + 6 + 5, तो मेरा सम आ गया इसका 59, ठीक है। ये कब काम आएगा, जब मैं परसेंटेज यूटिलाइजेशन या आइडल टाइम निकालूंगा तब। 7 + 9 + 8 + 4 + 10, तो इसको सबको किया तो कितना आया सम आपका 68। आप इसको करके देखिएगा। आप सीक्वेंस बनाते हैं, तो सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर ढूंढो भैया। सबसे छोटा नंबर मुझे 3 दिख रहा है, उसके बाद आपको और कोई सा दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले छोटा नंबर आ गया आपके पास 3। तो इसके लिए पहले आप क्या करें, एक टेबल बना लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ भैया ABCDEF, इधर नीचे बनाना पड़ेगा, ऊपर जाता नहीं है। G हो गया, HI, ठीक है ना। चलिए, तो देखते हैं। तो सबसे पहला छोटा नंबर आपको दिख रहा है 3 से कोई छोटा नंबर है क्या, नहीं है। और मशीन 1 पे है, इसलिए आगे आ जाएगा। तो मेरा A स्टार्टिंग में आ गया भैया, ठीक है। आगे बात करते हैं। 3 के बाद क्या है, 4, तो A को स्ट्राइक कर दो। A के बाद आ गया 4, मतलब 3 के बाद आ गया 4, तो 4, अब जो दोनों 4 हैं वो कहाँ पर है, मशीन 2 में ही है, तो पीछे की तरफ ही आएंगे। तो इसके बाद कौन सा जॉब लेना है, ई आना चाहिए, ठीक है। एट द एंड आपका ई आना चाहिए, क्योंकि ये इसके बाद आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लेंगे सबसे पहले ई, उसके बाद एफ, ये भी हो गया, ई भी हो गया, सॉरी एफ नहीं, जी, ई आ गया और जी आ गया, ठीक है ना, जी आ गया। उसके बाद 4 के बाद 5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सी। तो सी आगे मशीन नंबर 1 में, तो यहाँ पे आगे आ जाएगा सी, ये ए भी स्ट्राइक आउट कर दो। फिर 5 डी में भी है, पीछे की तरफ है, तो इधर की तरफ आ जाएगा डी, ठीक है, ये भी स्ट्राइक आउट कर दो। 6 भी मुझे 2 जगह दिख रहा है, बी में भी है और एच में भी है, तो बी लिख दो पहले, फिर लिख दो आपका एच, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सॉरी 6 के बाद पहले 5 आना था, है ना, क्योंकि 5 मेरा 2 जगह है। तो 5 सी के बाद आएगा आई, ठीक है ना। सी के बाद आएगा आपका आई, फिर आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका एच, ठीक है, बी हो गया, एच हो गया, उसके बाद आ जाएगा आपका एफ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आना चाहिए कायदे से। देखते हैं क्या होता है। ACIBHFDGE, ठीक है ना। ये BH या HB हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई इशू नहीं है कि मतलब B होगा, BH होगा या HB होगा, क्योंकि दोनों का टाइम जो है वो सेम ही है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मैंने BH से कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया वही का वही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक बहुत छोटा हो जाएगा, देखते हैं। हाँ, तो जॉब्स ये देके रखे हैं, मशीन 1, मशीन 2। तो इसका इन टाइम, आउट टाइम, तो एज यूजुअल मैंने पहले सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले सीक्वेंस लिख दूंगा। ACIBH जो अभी पहले निकाला ना सीक्वेंस, वही का वही सीक्वेंस यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या, सीक्वेंस लिखना। सीक्वेंस लिखने के बाद आप मशीन 1 लिखो, मशीन 1 लिखो, मशीन 2 लिखो, ठीक है। मशीन 1 लिखने के बाद उसका इन आउट, फिर इन आउट मशीन 2 के लिए, ठीक है। मशीन 1 के पहले पूरा काम कर लो, मतलब ये टेबल से, जो प्रीवियस टेबल था, इस टेबल से पूरा का पूरा टेबल आप बना लो, ठीक है। मतलब उसका इन आउट टाइम निकाल लो। चलिए, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, 0, ठीक है। इन टाइम कुछ था ही नहीं, स्टार्ट ही हो रहा है, तो मतलब 0 से ए जॉब को लगते हैं 3 मिनट, तो ये 3 उठ के सीधा यहाँ पे आ गया। अब सी जॉब को मशीन 1 पे लग रहा होगा 5 मिनट, इसीलिए यहाँ पर कितना आ गया, 3 + 5 = 8, 8 उठ के सीधा आ गया। अब यहाँ से 8 में 5 ऐड कर दूंगा, तो ऑब्वियस इसको भी 5 मिनट लग रहे होंगे, तभी ये आया यहाँ पे। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। ये 13 उठ के सीधा आ गया। अब बी जॉब का मशीन 1 पे कितना टाइम होगा, 6, तो 13 + 6 कितना आ गया, 19, 19 उठ के सीधा यहाँ पर आया। 19 + 6 अगेन, तो ये आ गया 25, 25 + 9 दैट इज़ 34। इसी तरह से 34 + 4 यहाँ पे उठ के आया 34। डी जॉब को लग रहा होगा मशीन 1 पे 10 मिनट, तो 34 + 10 44, 44 उठ के सीधा आ गया।
44 प्लस, अब यहाँ पर कितना टाइम लग रहा होगा इसको, ठीक है। तो 44 प्लस 6 इज़ 50 एंड 2 तो 7, ठीक है। तो 44 प्लस दिस, तो 52 उठ के सीधा आ गया, नहीं 6 और 2 8 होगा, ठीक है। और 52 ईट जॉब मशीन 1 पे कितना 7 मिनट ले रहा होगा, तो 57 प्लस 9 दैट इज़ 59। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। इसी तरह से मशीन 2 का भी बनाएंगे, तो इसका अब देखो यहाँ पर 3 मिनट इसको क्या करना पड़ा, मशीन 1 को वेट करना पड़ा, तो पहला आइडल टाइम मेरा क्या आ गया, 3 मिनट आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये जॉब को मशीन 1 पे कितना टाइम लग रहा होगा, 7 मिनट, तो 3 + 7 10, ये 10 उठ के सीधा आ गया। अब सी जॉब को मशीन 2 पे कितना टाइम लग रहा होगा, 8 मिनट, तो 10 + 8 इज़ 18 मिनट, ये 18 उठ के सीधा यहाँ आया। 18 को जब प्रोसेस कर रहा हूँ, आई को प्रोसेस कर रहा हूँ मशीन 2 पे, तो मुझे कितना 12 मिनट लग रहे होंगे, तो 18 + 12 इज़ 30, 30 उठ के सीधा आ गया 30। बी जॉब को मशीन 2 पे 9 मिनट लग रहे होंगे, 30 + 9 इज़ 39, 39 उठ के सीधा आया 39। और एच जॉब को मशीन 2 पे लग रहे होंगे 9 मिनट अगेन, तो 39 + 9 इज़ 48। इसी तरह से देखो यहाँ पर अभी भी ये टाइम, एक चीज़ का ध्यान रखते जाना कि ये जो टाइम है, ये टाइम किससे, इधर वाले टाइम से कम आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। अगर कम आ जाता है तो उस केस में गड़बड़ है अपना, ठीक है। तो देखते हैं आगे कहीं आएगा ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो 48 यहाँ पे उठ के आ गया, 34 से ये 48 34 से बड़ा होता है, तो मतलब अपने को जॉब पहले ही मिल चुका है, तो अपने लिए यहाँ पर आइडल टाइम कुछ नहीं है, 0 है, ठीक है। तो 48 + 10 इज़ 58, ये 58 उठ के सीधा यहाँ पे आया। 44 पे मिल गया था, तो ठीक है। 58 प्लस, तो ये 63 हो गया, 63 प्लस ये हो गया, प्लस ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका मेक स्पान टाइम कितना आया, 71। ये बात समझ में आ गई। जो मशीन 2 का लास्ट वाला टाइम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मेक स्पान टाइम। अब आइडल टाइम की बात करते हैं, देखो तो यहाँ पर इसको कितना वेट करना पड़ा, 71 - 59, ठीक है। बाकी सब, और 71 - 59, तो ये मेरा मशीन 1 का आइडल टाइम आ जाएगा। और मशीन 2 का आइडल टाइम कितना आएगा, मशीन 2 का आइडल टाइम आएगा दैट इज़, कितनी देर वेट करना पड़ा इसको, इधर 3 मिनट, 3 मिनट केवल आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। दैट इज़ द फॉर द मशीन 2 नॉट मशीन 1, ठीक है। तो 3 मिनट आ गया मेरा मशीन 2 का, और 12 मिनट आ गया मशीन 1 का, ठीक है, क्योंकि 71 - 59 इज़ 12 मिनट, ठीक है। चलिए, तो बस यहाँ पर ये लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एन जॉब ऑन 3 मशीन, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, और इसी के साथ ये सीक्वेंसिंग चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि हो सके तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।